माजी में कई हादसात और भारी जानी नुकसान होने के बावजूद शहर भर के रिहायशी इलाकों में एलपीजी गैर मयारी और खतरनाक डीकेंटिंग के जरिए फरोख्त की जा रही है। पूरी दुनिया में एलपीजी को बैनुल-अक़वामी हिफाजती प्रोटोकॉल्स की पाबंदी करते हुए इंतहाई एहतियात के साथ खुसूसी तौर पर डिजाइन किए गए सिलेंडरों में जखीरा और मुंतकिल किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से गैर महफूज फिलिंग प्लांट से डेकनेटिंग यानी एक गैस सिलेंडर से दूसरे गैस सिलेंडर में माया एलपीजी भरवाना गैर कानूनी है। एलपीजी के इस्तेमाल में इजाफे के साथ जानलेवा हादसात में भी हौलनाक इजाफा हुआ है। रवा साल के सिर्फ कराची के हादसात में फेडरल बी एरिया में सगीर सेंटर में गैस सिलेंडर के धमाके में 2 अफराद जान बहक, नीपा चौरंगी की बेनजीर बस्ती में 8 जख्मी, न्यू चाली के इलाके में 1 हलाक और 6 जख्मी, औरंगी टाउन के इलाके में होने वाले हादसे में 3 खवातीन शदीद जख्मी। इसी तरह 30 मई 2024 हैदराबाद के इलाके प्रीटाबाद में गैस भरने की दुकान में होने वाले धमाके में जान बहक होने वालों की तादाद 27 और 40 जख्मी थे। प्रीटाबाद के बाद सिंध के भिटशा और रत्तो डेरों में 2 धमाके हुए। दूसरे सूबों में भी हालात अबतर हैं। पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों में एलपीजी सिलेंडरों की लीकेज और फटने से आग लगने के कुल 328 वाकयात रिपोर्ट हुए। हमने दौरा किया नॉर्थ कराची का, जहां के मनाजिर पूरे शहर की अक्कासी करते हैं। कराची में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये एक रिहायशी जगह है। ये है आपके सामने, देखें, ये एलपीजी की एक और दुकान हमने देखी है। और मज़े की चीज़ मैं आपको एक और बात बता रही हूँ कि आप ये देखें कि ये दुकान तो मौजूद है, लेकिन जनाब आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, ये पूरी रिहायशी इमारत है। और ये 1 2 3 मंजिला जो है ये रिहायशी इमारत यहाँ पर मौजूद है। तो एलपीजी की बहुत बड़ी दुकान है जिसमें बच्चे, आप ये देखें, ये भी मैं आपको दिखाऊं कि बच्चे काम कर रहे हैं। कोई ये बड़े बड़े लोग नहीं है, ये बच्चे इस वक्त जो है वो काम कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि डीसी की तरफ से तो कोई कार्रवाई हमने नहीं देखी है। ये माशाल्लाह से मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं, सामने मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी, ये चाय का होटल आपको नज़र आ रहा होगा, और ये जो है मेरे बराबर में आपको एलपीजी गैस की दुकान जो है वो नज़र आ रही है। बराबर में सामने जो है वो मस्जिद है, ये चाय की होटल है जहाँ पे किसका काम चल रहा है, ये देखिए आग जल रही है, चूल्हे का काम चल रहा है, और उसी के सामने एलपीजी गैस के सिलेंडर भी रखे हुए हैं। हुकूमत की तरफ से इदारा है, एसी साहब है, लेकिन क्या एसी साहब जो है वो सो रहे हैं, उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। ये जी इनके इलाके में ये सारे काम हो रहे होते हैं, एसी साहब तनख्वाह तो लेते हैं ये सब चीज़ों को रोकने के लिए, लेकिन होता क्या है कि ये काम जो है वो अगेन मैं ये कहूँगी दस्तावेज़ात की हद तक ये दुकानें सारी जो है वो बंद होंगी, दस्तावेज़ात की हद तक जो है वो सब कुछ बंद होगा। लेकिन हालत ये है कि रियलिटी में, इन रियलिटी में जो है ये देखें, इन रियलिटी आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से जो है वो 2 दुकानें एक साथ यहाँ पर बनी हुई हैं। और चाय के होटल के, आप थोड़ा सा गाड़ी और आगे करेंगे तो मैं आपको ये भी दिखा दूंगी कि चाय के होटल के बिल्कुल अंदर ही मैं इसको कहूँगी, वो देखें आपको सामने एलपीजी के गैस के 3 सिलेंडर जो है वो रखे हुए नजर आएंगे। किस तरह से जो है वो लोड करके भर के ये सिलेंडर जा रहे होते हैं। कोई एहतियाती तदाबीर नहीं है, कुछ हिफाजती इंतज़ाम नहीं है, बस ये ऐसे ही जा रहे हैं। खुदा न खास्ता इस पे अगर जो है वो थोड़ी सी भी गफलत बरती जाती है तो किस तरह से कितना बड़ा धमाका होगा और कितनी जानें जो है वो जाएंगी। ये एक और दुकान मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कि ये दुकान मौजूद है और यहाँ पे एलपीजी किस तरह से फरोख्त हो रहा है। अगेन मैं आपको कहूँगी रिहायशी इलाका है। नॉर्थ कराची की एक और दुकान जो है
वो हमने, और ये देखें ये हमें देखकर शटर भी जो है वो बंद करने का नाटक ये इस वक्त कर रहे हैं। तमाम तर एसीज डीसीज को मालूम होने के बावजूद भी यहाँ पर ये काम जो है वो चल रहे होते हैं। अलबत्ता अगर आप ये देखें कि माजी में किस हद तक जो है वो किस हद तक नुकसान हुआ, किस हद तक हादसे हुए, लेकिन माजी की गफलतों के बाद भी जो है इन लोगों ने थोड़ा भी सबक जो है वो नहीं सिखाया। ये एक और जो है वो एलपीजी की दुकान है, एक ये है, और इसके अपोजिट बिल्कुल एक जो है वो देखें कि मुस्तफ़ा एलपीजी की एक और दुकान हमने देख ली है। ये नॉर्थ कराची का इलाका है जिसमें लाइन से इस रोड पर जो है वो एलपीजी गैस की दुकान, या फिर आप ये कहें कि बॉम्ब की दुकान जो है एक रिहायशी इलाकों में मौजूद है। खुदा न खास्ता अगर थोड़ा भी जो है यहाँ पे गफलत बरती जाती है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। 4 अक्टूबर की ही बात है कि 4 अक्टूबर को कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, 175 दुकानों को जो है वो बंद किया गया है, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है डीसी साहब की तरफ से, तो ये नॉर्थ कराची के इलाके में इतने खुलेआम एलपीजी या बॉम्ब की दुकानें किस तरह खुली हुई है, कौन जिम्मेदार है इसका? ये देखिए नाले के ऊपर जो है वो बिल्कुल दुकान बनाई हुई है जो आपको नजर आ रही होगी कि किस तरह से जो है वो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर मयारी तौर पर जो है वो एलपीजी सिलेंडर्स यहाँ पर मौजूद है और एलपीजी जो है फरोख्त किया जा रहा है यहाँ पर। अफसोस तो ये है कि मुतलका अथॉरिटीज खासकर असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ कार्रवाई करने से कासिर हैं, या शायद उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनकी जुरिडिक्शन में जगह जगह ये दुकानें इंतजामिया की अहलियत का मुंह बोलता सबूत हैं। मगर टीम गिरफ्त की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद ने फौरी एक्शन लेते हुए कार्रवाई का आगाज किया। इसके ऊपर बिल्कुल एक स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं, मैकेनिज्म भी बना रहे हैं कि लोगों को ऐसी जगहों पे शिफ्ट किया जाए जहाँ पर ये बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो एलपीजी की जो दुकानें होती हैं वो रिहायशी जगहों पर ओकरा की SOPs के मुताबिक नहीं खुल सकती हैं, लेकिन ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से जो है वो रिहायशी जगह है। आपको इमारत नज़र आ रही होगी, ऊपर लोग रह रहे हैं और नीचे ये एलपीजी की दुकान है। तो आए जी ज़रा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आप मुझे ये बताइएगा कि ये एलपीजी की जो दुकान आपने ये बनाई हुई है तो आपको नहीं पता कि ये अलाउ नहीं है? मैं तो काम करता हूँ। NOC किसने दी है दुकान खोलने की? ये तो शॉप ऑनर को पता होगा, मेरे को इसका। ऑनर किधर है? ऑनर को अधिकार बुलाएं, ऑनर किधर है? तो ये बताएं कि ये आपको गलत नहीं लगता? ये रिहायशी जगह है पूरी और यहाँ पर खुदा न खास्ता अगर कोई गलती हो गई तो? इस वक्त ये कह रहे हैं कि ऑनर यहाँ पर नहीं है, ऑनर को हम जी ये बुला रहे हैं। AC लियाकताबाद नदीम औरंगजेब साहब जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि इस तरह की जगहों पर LPG जो है वो खुलेआम किस तरह से जो है वो बिक्री होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि रिहायशी जगहों पर इस तरह की दुकानें खोलना अलाउ है? देखिए नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं है। बेसिकली जो टेक्निकली ये दुकानें होनी चाहिए ये ऐसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जहाँ पे हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हों या रेजिडेंशियल एरिया हो। और हम वक्तन फ़वक्तन कार्रवाई करते भी रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जहाँ पे डिमांड होती है वहाँ सप्लाई होती है, तो क्योंकि गैस की शॉर्टेजेस हैं तो लोगों के पास डिमांड तो है, जिसकी वजह से इनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ हमने ये भी कुछ सख्ती की हुई है इस इलाके में कि जो शॉप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उन पे हमने फायर सेफ्टी के हवाले से कुछ मुहिम चलाई है। अगर आप इस दुकान पे भी देखें, जो नॉर्मली आपको दुकानें पे नहीं मिलता, लेकिन आपको फायर एक्सटिंग्विशर भी मिलेगा, आपको बॉल भी मिलेगी, आपको ये सारी लाइट्स मिलेंगी, नो स्मोकिंग का बोर्ड मिलेगा, तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है जो हम वैसे तो ये तो अलाउ ही नहीं है, खैर ये शॉप यहाँ पे तो होनी नहीं चाहिए, बट इन्होंने भी इसी वजह से शायद लगाया हुआ है क्योंकि हमारा क्रैकडाउन इसके ऊपर चल रहा है, तो हम फायर सेफ्टी के हवाले से हमारा क्रैकडाउन। लेकिन सर अगर फायर सेफ्टी की आपने बात की तो क्या ये सिर्फ लगाकर एक आई थिंक ये 4 मंजिला इमारत में LPG की दुकान खोलना ये तो अलाउ नहीं करेंगे ना? बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। जो रेजिडेंशियल एरिया है, जो जहाँ पे रेजिडेंस है या जहाँ पे स्कूल है, मस्जिद है और इस तरह की चीज़ें, वहाँ पे तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। लेकिन मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि वैसे हमने फायर सेफ्टी के हम मेजर्स लेते हैं, जहाँ पे अलाउ है ये तो बिल्कुल इलीगल है, हम अभी इसको सील करेंगे आपके साथ। अभी आप सील कर देंगे इसको मुकम्मल? ठीक है। अभी ये कह रहे हैं कि ऑनर यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हम ये दुकान जो है वो मुकम्मल तौर पर सील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ज़रा कैमरा मैन आपको दिखाएगा भी सही कि ये आप ज़रा इमारत देख लें एक बार कि ये 4 मंजिला जो है ये इमारत है
और ये 4 मंजिला इमारत में, रिहायशी इमारत में जो है वो क्या हो रहा है कि एलपीजी की इस तरह की दुकानें जो है वो खुली रहती हैं। ठीक है, ये एक दुकान है, इसके अलावा वो दुकान आपको सामने नजर आ रही है, उस वो भी जी 1 2 3 4 5 6 मंजिला इमारत है और उसके नीचे आप देखेंगे किस तरह से दुकान में जो है वो एलपीजी बिक रहा है गैर मयारी, गैर कानूनी तौर पर जो है इस तरह की दुकानें खुली हुई। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुकम्मल तौर पर इसको सील किया जा रहा है। अब हम मूव कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट दुकान पर। अस्सलाम वालेकुम, आप जी ओनर हैं इस दुकान के? अच्छा, ये बताइएगा कि सर आपने इतनी बड़ी दुकान बनाई हुई है, तो क्या आपको पता नहीं, अलाउ नहीं है रिहायशी जगह पे एलपीजी की दुकान बनाना? तो शुरू से है, हर दुकान जो सबने खोली हुई है दुकानें, और हमने सेफ्टी जो भी है अपने को जो कहा गया हमारे गवर्नमेंट की तरफ से वो सेफ्टी हमारी पूरी है। ठीक है, जो भी तो है। एनओसी किसने दिया आपको दुकान खोलने? सिविल डिफेंस वाली है, सिविल डिफेंस वालों ने पहले लेसन बनाया तकरीबन 2019 और 18 में ना। ठीक है, जब से है दुकानें, मेरे को तकरीबन 20 साल हो गए इस दुकान को। ये दुकान 20 साल से खुली हुई है, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की कभी आके? पुलिस वाले आते हैं, वो कार्रवाई करते हैं। ऐसी क्या कार्रवाई करते हैं? जब हमारे पास सेफ्टी है तो कार्रवाई क्या करते हैं? कार्रवाई क्या करते हैं, बस कई दफा आए हैं, वो एजीएम से आए हैं, उन्होंने सील कर दी थी। लेसन वगैरह हमारे पास हैं दुकान के, तो हमने लेसन वगैरह दिखाए फिर थे। आपने कैसे खुलवाई? सील करने के बाद कैसे खुलवाई? तो एसडीएम साहब के पास हम गए थे, उनसे बाद लेसन वगैरह दिखाया था, उसके बाद फिर बोला भाई सेफ्टी पूरी करो, हमने सेफ्टी पूरी करने के बाद दुकान शॉप की खोली। अच्छा, ठीक है। एसी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा इन्हें बताएं भी सही, और मुझे ये बताएं, ये कह रहे हैं कि सेफ्टी हमारी पूरी है लेकिन रिहायशी जगह पर ये दुकान खुली हुई है। बात सही है, थोड़ा सा ये ना एक हमने सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, हमारे पास शॉर्टेज है, तो दुकानें जो मेजॉरिटी बनी हुई हैं वो ऐसी जगहों पर ही बनी हुई हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो एक आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए कि जहाँ पर हमारे पास सिर्फ ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए, ऊपर रिहाइश नहीं होनी चाहिए, वो इम्प्लीमेंट कराना थोड़ा सा मुश्किल इस वक्त इस वजह से है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं। मैंने जैसे बताया कि हमने ऑलरेडी जो दुकानें ऑलरेडी फंक्शन कर रही हैं उनको फायर सेफ्टी के हवाले से आप ये देख रही होंगी कि आपको और जगह कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन लियाकताबाद जैसी जगह पे भी आपको ये बड़े सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स मिलेंगे जो फायर सेफ्टी के हैं। तो अगेन वही बात कहूँगा कि अलाउ टेक्निकली और लीगली तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, हाँ नहीं है, लेकिन अगेन वही बात है कि जो यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं हम उनको रिमूव करते हैं, सील भी करते हैं, लेकिन अगर वही बात है कि अगर इन्होंने फायर सेफ्टी के मेजर्स भी किए हुए हैं तो वो भी बेहतर चीज़ है। सर, ये भी हमें थोड़ा सा बताइएगा हमारे देखने वालों को कि खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे सीएनजी एलपीजी की वजह से जो है कोई ब्लास्ट होता है तो ये फायर सेफ्टी किस हद तक काम करेगा? देखिए, डेफिनेटली ब्लास्ट एकदम तो नहीं होगा, डेफिनेटली ब्लास्ट होता है कुछ फैक्टर्स की वजह से ब्लास्ट होगा। ठीक है, तो वो जो थोड़ी बहुत चिंगारी है, ब्लास्ट कहीं से होता है, तो वो इन सारे ये इतनी सारी चीज़ें हैं इनसे कंट्रोल हो जाता है। देखिए ना, फायर बॉल है, यहाँ पे आपके पास स्प्रिंकल सिस्टम है, फायर एक्सटिंग्विशर है, फिर जो इनकी वायरिंग्स जो निकली हुई होती हैं एक्सपोज्ड वो करवाते हैं, बंद करवाते हैं। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी इन चीज़ों पर एक्टिव है, जो आपको ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, लेकिन आइडियल सिचुएशन है कि वी शुड रिमूव देम फ्रॉम हियर, यानी जितनी भी दुकानें यहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज़ में हम इनको रिमूव करके ऐसी जगह पर शिफ्ट करें जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लियाकताबाद में फिर ऐसी जगह ढूंढना भी एक इशू है जहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ ना हो, क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड और कंसंट्रेटेड एरिया है। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि लीगली तो ये अलाउ बिल्कुल नहीं है, और हम इसके ऊपर बिल्कुल एक स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं, मैकेनिज्म भी बना रहे हैं कि इन लोगों को ऐसी जगहों पे शिफ्ट किया जाए जहाँ पर ये बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया से दूर हो। ठीक है, अभी इस पर हम क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? ये तो अभी सील होगी। ओगरा का हमारे पास पेपर रखा हुआ है, तो इनको जरा मेरे भाई को मैं पढ़ के भी बता देती हूँ। सर, आपको ये बात पता है कि एक दुकान खोलने, एलपीजी की दुकान जब आप खोल रहे होते हैं तो क्या क्या चीजों पर आपको अमल करना पड़ता है, इसका बता दें मुझे आप। सर, ओगरा ने क्या एनओसी जाहिर की, उसकी कुछ 120 मुझे बता दें। सर, 120 मैं आपको बता देता हूँ कि आप बोलते हैं ना एलपीजी वालों को कि इलाकों में धमाके होते हैं, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ एलपीजी का, आज तक मेरे पास कोई धमाका नहीं हुआ, ना मेरे पास। अच्छा, जो मुझे ये बताइएगा आपके यहाँ नहीं हुआ, ठीक है, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। मुझे ये बताएं कि अगर हो जाता तो थोड़ी सी गफलत हो जाती तो फेडरल भी एरिया में जो हुआ है वो क्या था? गलती से होगा, मैं लोकल सिलेंडर। आपकी गलती की वजह से 1000 जाने जाऊं, मैं इसका वेट करूं? ऐसे कैसे जाने चली जाएंगी? मतलब इस तरह के लोग होते हैं, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इनकी गलती का मैं वेट करूं, जब ये गलती करें और ये पूरी इमारत अल्लाह ना करे ब्लास्ट हो, फिर ये कहेंगे कि एक गलती मुझसे हो गई और हम इनकी गलती का वेट करते रहे। 20 साल से ये दुकान यहाँ पर मौजूद है। ये मेरे भाई कह रहे हैं कि जी पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं, कार्रवाई करते हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये एक ही है कि ओगरा ने जो SOP
SOPs बनाई है तो क्या वो सिर्फ पेपर तक महदूद करने के लिए बनाई है या उस पर कार्रवाई करने के लिए बनाई है? अगर कार्रवाई करने के लिए बनाई है तो लियाकताबाद में इस तरह की दुकानें LPG की रिहायशी इमारत पर कैसे मौजूद है? LPG की जो दुकान बनाई हुई है, तो क्या आप ऑनर है इस दुकान के? भाई ये मैं। अच्छा, आपके भाई हैं? कब से दुकान खोली हुई है? सब 22-23 साल हो गए। 22-23 साल हो गए। अच्छा, क्या आपको इस बात का इल्म है कि रिहायशी जगहों पर जो है वो LPG की दुकान नहीं बना सकते? जी हाँ। अच्छा, तो ये आप मुझे बता सकते हैं कि LPG की दुकान, आपने कहा इल्म है, ठीक है, पता है आपको कि रिहायशी जगहों पर दुकान नहीं बना सकते, तो आपको इस दुकान की NOC किसने दी है खोलने की? सब भाई ये भाई बैठता है, मैं नहीं बैठता, नहीं मैं आता हूँ जब ये बस ये होता है बस। अच्छा, ठीक है। मैं भी जॉब करता ज़्यादातर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि NOC किसने दी हुई। चले एक सवाल का जवाब देखते हैं, इनको पता है या नहीं पता है, क्योंकि 22 साल से तो ये दुकान खुली हुई है। अच्छा, ये बताइएगा सर कि पुलिस की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से कार्रवाई करने की कोशिश की गई है दुकान को बंद करने के लिए कभी? जी पहले अब हाँ। एसी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी मैं बात करना चाहूँगी कि इस दुकान को किस तरह से खोला गया है और क्या क्या इसमें जो है वो बेहतरी करने की ज़रूरत है। ये LPG की दुकान है, कह रहे मेरे भाई की दुकान है, ये ऑपरेट करते हैं। ज़रा आप ये भी हमारे देखने वालों को बताएं कि क्या यहाँ पर जिस तरह से सिस्टम बना हुआ है, तो क्या ये मयारी तौर पर काम हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, मयारी की जहाँ तक बात है तो हमने इससे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल ने ये किया था कि इनके जो कुछ सिलेंडर्स हैं हमने वो टेस्टिंग के लिए बाकायदा एक हाइड्रोकार्बन टेस्टिंग फैसिलिटी है, उनको बाकायदा दिया था और वहाँ पे टेस्ट होकर आए थे और जो सिलेंडर्स अप्रूव हुए थे वहाँ से वो उन शॉप्स को हमने छोड़ दिया था और जो अप्रूव नहीं होकर आए थे उन शॉप्स को हमने सील किया था और उनसे वो सिलेंडर रिमूव करवाए थे। तो ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, इसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। जो आपने बहुत अच्छी बात की है कि सब स्टैंडर्ड सिलेंडर्स जो हैं ये एक मेजर कॉज है सब स्टैंड को, उस पर भी हमारा काम चल रहा है कि पाकिस्तान हाइड्रो डेवलपमेंट एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये बाकायदा इनकी टेस्टिंग होती है। बाकी ये एक एस्पेक्ट हो गया और दूसरा एस्पेक्ट फायर सेफ्टी का होता है, उसके लिए जो है वो आप देख रही हैं कि गैजेट्स इनके पास हैं, लेकिन हमारा फिर वही जो मेन कंसर्न है कि इनको हम यहाँ से रिमूव कर दें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये सिचुएशन इस तरह की है कि हमारे पास कोई ऐसी जगह है नहीं जो यहाँ से हम इनको रिमूव कर सकें। ऐसी कोई ओगरा की तरफ से वाजे है भी नहीं कोई SOP? एग्जैक्टली, ओगरा की तरफ से तो ये है डेफिनेटली कि वो भी यही कहते हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी यही है कि आप रेजिडेंशियल एरियाज में ना करें, बट द क्वेश्चन इज दिस कि अगर हम इनको यहाँ से लेकर जाते हैं तो फिर यहाँ इनको कहाँ रिप्लेस करें आप, क्योंकि हमारा डिमांड और सप्लाई का भी एक इशू है। तो पहला स्टेप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में आया और जो कि मैं समझता हूँ कि खुशाइन है आपके प्रोग्राम से मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूँ ये है कि आपको देखिए ये शॉप्स वो हैं जहाँ पर आप मीडिया खुद लेकर आए हमें, ठीक है, एक रैंडम शॉप्स हमने देखी है, लेकिन आपको इन रैंडम शॉप्स में भी नज़र आ रहा होगा कि हर जगह फायर सेफ्टी के जो गैजेट्स हैं वो मौजूद है, जो पहला ऐसे नहीं था। तो ये एक अच्छा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि हम कुछ ऐसे डेजिग्नेटेड एरियाज डिसाइड करें जहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ना हो और इन सबको वहाँ पर शिफ्ट करके एक जोन बना दिया जाए जो जहाँ से लोग फिर जाकर सर्विसेज ले सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हम क्या कार्रवाई करने जाएंगे इस दुकान पर? अब ये जो शॉप है बेसिकली इनके पास फायर सेफ्टी गैजेट्स हमारी मौजूद है, इनको हम एक टाइम पीरियड दे देते हैं जब कि यहाँ से ये शिफ्ट कर लें अपनी शॉप्स, उसके लिए डेफिनेटली हमें इनको नोटिस तो दे ही दिया है आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से कि यहाँ से अपनी शॉप को शिफ्ट करें और ऐसी जगह पर अपनी शॉप को शिफ्ट करें जहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज ना हो। ठीक है, ठीक है। अभी हम आपको ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको इस तरह के गैजेट्स नज़र आएंगे। ये गैजेट्स वाज़े करते हैं कि ये जो गैजेट्स हैं वो फायर सेफ्टी के लिए जो है वो ये गैजेट्स लगाए हुए हैं। और दूसरा मेरा सवाल ये था, आते ही मैंने इसलिए इनसे पूछा कि क्या यहाँ पर मयारी तौर पर काम हो रहा है, क्योंकि एक होता है गैर कानूनी तौर पर, गैर कानूनी हमें तमाम लोगों को पता है कि रिहायशी जगह पर स्कूल के करीब, मस्जिद के करीब आप बना ही नहीं सकते, LPG की दुकान ही नहीं बना सकते। नंबर एक तो ये है पॉलिसी। नंबर दूसरी, अगर हम पॉलिसी की बात करें तो क्या वहाँ पर मयारी काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम ये थोड़ा सा आपको हाईलाइट दिखा भी देते हैं। तमाम तर जो पाइप है वो सारे कुछ जो है
वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। लोहे के पाइप इस्तेमाल किए गए हैं, कोई प्लास्टिक के या लोकल पाइप नहीं इस्तेमाल किए गए, काफ़ी ज़्यादा जो है इसके पाइप नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक सेफ्टी जो है उसका पर्पस काफ़ी ज़्यादा जो है वो बताता है कि सेफ्टी के तौर पर जो है बताते हैं। साथ में आपको इस तरह के गैजेट जो है वो नज़र आएंगे। तो ये जो गैजेट होते हैं खुदा न खास्ता लेकिन जब भी अगर जो है वो थोड़ा भी गैस लीक होता है या किसी किस्म की चिंगारियाँ भी उठती है तो ये कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल काम करते हैं। तो इन्होंने मयारी तौर पर तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगेन हम ये बताएंगे कि जो इल्लीगल है वो ये है कि आप किसी भी जगह पर रिहायशी जगह पर आप काम नहीं कर सकते, ये दुकानें नहीं खुल सकती। और अब हम आपको दिखाएंगे कि ये सामने डेंटल वो है क्लिनिक है। ये पूरी आपको इमारत नज़र आ रही होगी जो कि रिहायशी इमारत है, और ये पूरी लाइन आपको नज़र आ रही होगी कि रिहायशी इमारत जो है रिहायशी है। यहाँ पे घर बने हुए लोग रह रहे हैं यहाँ पर, और इस तरह की जगहों पर छोटी सी दुकान एलपीजी की बनाना ये कानूनी तौर पर ही जायज़ नहीं है। तो इनको सवाल यही है कि 25 साल से 20 साल से 22 साल से दुकान खोली है, इनको एनओसीज आखिर किसने दिए हैं? अच्छा, ये हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमने कुछ दुकानों की निशानदही की थी उसके मुताबिक हम यहाँ पर आए हैं एसी साहब के साथ, और ये देखिए रोड पर इंक्रोचमेंट करके जो है बिल्कुल गैर कानूनी और गैर मयारी तरीके से जो है यहाँ पे एलपीजी फरोख्त की जा रही है। सर ये बताइएगा, ये तो टोटली रॉन्ग है कि आप रोड पर इंक्रोचमेंट, फुटपाथ पर इंक्रोचमेंट करके इन्होंने खोली हुई है। अच्छा, ये जो बेसिकली ये इंक्रोचमेंट है, बिल्कुल आपने सही कहा। हमने इनको तकरीबन 1 हफ्ते पहले रिमूव किया था। मेरे साथ टाउन कॉर्पोरेशन की एंटी इंक्रोचमेंट टीम थी, हमने इस पूरे को डिमोलिश किया था। इनका जो अंडरग्राउंड सिस्टम था उस सारे को डिसमेंटल किया था, और इनके जो हमने सिलेंडर्स हैं वो भी कन्फिस्केट किए थे। अनफॉर्चुनेटली अब दोबारा से ये चीज़ क्रॉप अप कर गई है, तो अभी हमने इनको अरेस्ट कर लिया है। अब हम एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से सिंध पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है 2010 का, उसके जो अंदर है हम सेक्शन उसके तहत जो है वो इनके खिलाफ एफआईआर कटवाएंगे। इनके खिलाफ एफआईआर होगी, और इस वक्त जो है ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ, जैसे आप देखें मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये सड़क का किनारा है और इंक्रोचमेंट करके ये एक छोटी सी जो है वो इन्होंने एलपीजी की बिल्कुल गैर कानूनी और गैर मयारी तरीके से बनाई गई है। यहाँ पे किसी किस्म का ना कोई सेफ्टी पर्पस है, कोई सेफ्टी नहीं लगाई हुई, कुछ नहीं लगाई हुई, और इतने बड़े सिलेंडर जो है वो यहाँ पे रखे हुए, और हमें ये भी नहीं पता कि ये जो सिलेंडर रखे हुए हैं उसमें जो है वो सिर्फ गैस भरी जा रही है, एलपीजी है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फरोख्त हो रहे हैं एलपीजी के साथ साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल की जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और इसके जो ये शॉप के ऑनर है इसको इस वक्त गिरफ्तार भी कर दिया है, और इस पर मुकम्मल तौर पर पुलिस के तौर पर जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी, एफआईआर कट हुई है। यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, और ये बच्चा यहाँ पर जो है वो एलपीजी फरोख्त करने के लिए बैठा हुआ है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये जी दुकान बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं। ये मेरे भाई है जो दुकान को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो बेटा, इधर आओ। ये वहाँ से देखकर दुकान का शटर क्यों बंद कर रहे थे? मैं तो चेक कर रहा था, ये मेरी दुकान थोड़ी ना। तुम्हारी दुकान नहीं है, लेकिन तुम दुकान बंद कर रहे थे। मैं दुकान नहीं, वो चेक कर रहा था मैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये दुकान आपकी नहीं है, आप दुकान के अंदर थे, मैंने वहाँ से आपको देख लिया। ये इतने छोटे बच्चों को यहाँ पे एलपीजी को ऑपरेट करने के लिए बिठाया हुआ है? कौन है, किसकी दुकान है? इधर आओ, इधर आओ। ये दुकान किसकी है? आ रहे हो तो आपको यहाँ पे बिठाया हुआ है एलपीजी को ऑपरेट करने के लिए? इधर आओ, क्या करते हो यहाँ पे? क्या करते हो यहाँ पे, क्या करते हो? तो बिठा के गए हैं, वो भी आ रहे हैं। अभी मुझे देखकर आपके एक बंदे ने इसका जो है वो दुकान बंद करने की कोशिश की। यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, और ये बच्चा यहाँ पर जो है वो एलपीजी फरोख्त करने के लिए बैठा हुआ है। ये देखिए, ये आलम है जी। अब मैं इससे क्या बात करूँ, कौन सी एलपीजी कैसे बिकती है, एलपीजी कौन सी सेफ्टी सिक्योरिटी, इसको क्या पता होगी? क्या एज है बेटे, क्या एज है आपकी? 19 साल के हो। 19 साल का बच्चा यहाँ पर बिठाया हुआ है। अब मुझे ये बताया कि यहाँ पर जो है वो एलपीजी के सिलेंडर किस तरह से पड़े हुए, ये भी आपको जो है वो मेरे कैमरामैन दानिश आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो सिलेंडर पड़े हुए हैं। और अच्छा, ये भी एक और चीज़ मैं आपको मज़े की बता रही हूँ कि यहाँ पे बाहर ये सेफ्टी तो लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे जो है वो प्लास्टिक के पाइप भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, पाइप भी नज़र आ रहे हैं। और ये धमाकों की आवाज़, अभी इतना डर लग रहा है मुझे जिस तरह से यहाँ पे धमाकों की आवाज़ आ रही है। एसी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है,
तो इस हिसाब से जानेंगे कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। सिक्योरिटी के हवाले से जो यहाँ पे फायर सिक्योरिटी लगाई हुई है, तो क्या ये ठीक है, मयारी काम हो रहा है या नहीं हो रहा? सर ये बताइएगा, इस दुकान में इस वक्त कोई मौजूद नहीं है, एक बच्चे को बिठाया, दूर से मैंने देखा तो दुकान को बंद करने की कोशिश की गई। अच्छा, हमें सेफ्टी तो नज़र आ रही है कि इन्होंने लगाए हुए, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि ये यहाँ पर मयारी काम हो रहा है या नहीं हो रहा? अच्छा देखिए, बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हमने वो इनके सिलेंडर्स टेस्ट किए हुए, तो इस लिहाज से तो मुझे वो नहीं है शक इसमें कि कोई सिलेंडर इनका सब स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि हम ये पहले एक्सरसाइज कर चुके हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि क्योंकि हमारा नेचर ऑफ ड्यूटी ऐसी है कि हमें बार बार एक उसको करना पड़ता है। तो हमने फर्स्ट कैंपेन में जब किया था तो इनकी शॉप से हमें सब स्टैंडर्ड सिलेंडर नहीं मिला था। अब हम दोबारा इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा जब कैंपेन करेंगे तो मेक श्योर करेंगे कि दोबारा भी इस तरह की सिचुएशन ना हो। फायर सेफ्टी में मैंने आपको बताया कि जैसे हमने जितने भी ये मॉडर्न गैजेट्स हैं इनसे दुकानों पे रखवा लिए हैं, ये भी एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। सामने जैसे आपने देखा कि जो इंक्रोचमेंट थी उसको मैंने एक हफ्ते पहले रिमूव करवाया था, वो फिर आ गया, तो अभी हमने उसको अरेस्ट करके FIR करवा लेंगे। तो ये रिकरेंस है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आइडियल वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप जब पब्लिक डीलिंग करते हैं, जब देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास मिसक्रिएंट्स भी होते हैं जो लॉ को अपने हाथ में लेते हैं और बार बार रिकरेंस कर रहे होते हैं। तो फिर हम ये करते हैं कि उनके जो इस तरह के हमारे अनासिर मिलते हैं, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन करते जाते हैं। तो आज आपका प्रोग्राम के थ्रू भी एक बड़ा एक पर्टिनेंट इशू आपने हाईलाइट किया है, जिसमें हम भी काम कर रहे हैं और मीडिया और आवाम की मदद से, जो मीडिया के थ्रू अवेयरनेस जाएगी और आवाम की मदद से और गवर्नमेंट जो है वो मिलकर इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम का जो है वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है। अच्छा, हम ये भी हम देख रहे हैं कि इस तरह का जो ये प्रोसीजर है वो अभी जो है वो कैसे काम कर रहा है, क्यों आखिर यहाँ पर जो है वो इस तरह की मोटर्स रखी हुई है, ये हम इस हिसाब से पूछेंगे कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि इतनी सेफ्टी लगाने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई गफलत जो है वो इस मशीन की वजह से हो सकती है? जी सर। जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया है कि बिल्कुल हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास ऑल जो LPG ट्रेडर्स एसोसिएशन है उनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। माजी में भी वो बड़े एक्टिव रहे हैं, चीज़ों को बेहतर करने में उन्होंने हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ उन्होंने रोल प्ले किया है। इस तरह की, क्योंकि ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं, टेक्निकल मामलात हैं, तो हम टेक्निकल एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके ये जो लेगुनाज हैं इनको भी देखेंगे। तो हमने स्टार्ट फायर सेफ्टी से किया है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही इन्फ्लेमेबल क्योंकि मटेरियल है और इसमें जो डेंजर है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसके ऊपर इसको मज़ीद रेगुलेट करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि जो जो यहाँ पर लेगुनाज हैं और जो जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको जल्द से जल्द फ़ौरन एड्रेस किया जाए, ताकि जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। ठीक है जी, जितना भी रिस्क है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, लेकिन ये भी एक हम आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी चीज़ है कि इस तरह की फायर सेफ्टी की मुहिम पूरी चली है, पूरे ऑल ओवर कराची में भी चली है और इस तरह की फायर सेफ्टी जो है वो हमें हर दुकान पर नज़र आ रही है। हाँ, जो इलीगल दुकानें हैं जो कि बिल्कुल ही आप समझें कि जो है वो इस तरह से है कि यहाँ पर बिल्कुल ही जो है ना, आप देखें इंक्रोचमेंट पर दुकान बनाई हुई है, तो ये एक अलग चीज़ है। और हम आपको दिखा रहे हैं, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, एक रिहायशी जगह पर किस तरह से दुकानें ऑपरेट कर रही हैं। लेकिन कराची में सबसे बड़ा मसला एक ये भी उठता है, एक सवाल ये भी होता है कि LPG गैस जो है वो इतनी ज़्यादा नायाब बन गई है, इतनी ज़्यादा उसकी कीमतें आसमान पर जा रही हैं, लोगों को वो मिल नहीं रही है। ये भी एक बहुत ही वाज़ेह और अहम मसला है कि लोगों को LPG गैस जो है वो मिल ही नहीं रही है। तो लोग क्या करते हैं कि इस तरह की दुकानें जो है वहाँ पर आ जाते हैं। अब ये एक बहुत ही वाज़ेह जो है मैं कहूँगी, इसमें अगेन जो है वो थोड़ा सा कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ओगरा की भी जिम्मेदारी है कि अपनी SOPs को मुकम्मल वाज़ेह करके ऐसी कोई जगह बनाई जाए जहाँ पर LPG की तमाम जो दुकानें हैं, इस तरह की जो दुकानें हैं जो कि रिहायशी जगह पर कायम हैं, उनको मुकम्मल तौर पर हटाकर किसी सेफ जगह पर जो है वो मुंतकिल किया जाए। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक तरफ शहर में जगह जगह गैर कानूनी LPG की दुकानें और दूसरी तरफ कमर्शियल गाड़ियों, खासकर चिंगची रिक्शों के सीटों के नीचे रखे गैस सिलेंडर। और तो और चाय के होटलों और दीगर खाने पीने की दुकानों पर फुटपाथ पर पड़े ये सिलेंडर, क्या ये किसी को नजर नहीं आते? कहाँ है इंतजामिया? इससे ज्यादा लर्ज़ांगेज सूरत हाल सवारियों में नस्ब सिलेंडर से होने वाले हादसात की है, जिसके बाद सवारियों में सीट के नीचे और पब्लिक कंपार्टमेंट में गैस सिलेंडर की तनसीब पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई।
लेकिन पाबंदियों को बालाए ताक रखते हुए ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए रिक्शा, टैक्सी, स्कूल वैन्स और दीगर सवारियां चलते फिरते बमों की सूरत मंजर पेश करते नजर आते हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये अलमनाक वाक़यात मुल्क में LPG के इस्तेमाल की खतरनाक नौइयत की निशानदेही कर रहे हैं। हमने कोशिश की कि इंतजामिया की तवज्जो इस इंतहाई अहम मसले पर दिलाई जाए। पाकिस्तान में LPG सिलेंडर से वाबस्ता खतरात को कम करने के लिए कई अहम इस्लाहात को नाफिज करना जरूरी है, जिनमें मेयारात का सख्ती से निफाज, बाकायदा मुआयना और अदम तामील पर सख्त सजाओं का निफाज, छोटे बड़े LPG फिलिंग स्टेशनों और कंपनियों के लिए लाजमी सर्टिफिकेशन, LPG वर्कर्स को हिफाजती प्रोटोकॉल की लाजमी तरबियती प्रोग्राम, सारिफीन को LPG सिलेंडर की महफूज हैंडलिंग और हंगामी सूरत हाल से नबरदाजमा होने के लिए मुल्कीर मुहिम्मात शामिल हैं। बैनुल अक़वामी बेहतरीन तरीकों को अपनाकर और सख्त ज़वाबित को नाफिज करके ही पाकिस्तान अपने शहरियों को गैर मेयारी LPG सिलेंडर के मोहलिक नताइज से महफूज रख सकता है। LPG के इस्तेमाल में एतमाद बहाल करने के लिए फैसला कुन इक़दामात की ज़रूरत है। ये जंग लगे गैस सिलेंडर न जाने कितने मासूम शहरियों की जान लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।